हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो निफ्टी में आज हमने बड़ी भारी गिरावट देखी और सेम बैंक निफ्टी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। निफ्टी वैसे स्ट्रांग था, बट जो गिरावट हुई है वो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की वजह से हुई है। तो अभी निफ्टी में जैसे देखेंगे तो पहले इसको डे पे देख लेते हैं एक बार कि डे पे क्या पैटर्न्स वगैरह पे है। आपको मैं एक बार दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे ये सपोर्ट का एक ट्रेंड लाइन चला हुआ था नीचे से, और ऊपर से आप जैसे आप पहले देखोगे स्टार्टिंग से, मतलब 18 अक्टूबर 2021 से देखोगे तो एक रेजिस्टेंस बनी आ रही है। मतलब इन दो पॉइंटों को मिलाओगे तो देखोगे तो यहाँ पे रिस्पेक्ट हुआ इसका। उसके बाद यहाँ पे इसने काफी टाइम लगा के इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसी लाइन पे ये होल्ड करता रहा। अटेम्प्ट हुआ बट फेल हो गया वहां से। ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये एग्जैक्ट यही वाला अटेम्प्ट था जो इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रखी है। अब यहाँ से फेल होने के बाद इसने ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो एक हाई बनाया, फिर उसके बाद लोअर हाई बनाया, अब फिर से लोअर हाई बनाया, है ना। अब ये 3 बार लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना चुका है। और ग्लोबल मार्केट के इंडिकेशन टोटली आपको पता है 21% मार्केट नीचे है, बियर ग्रिप के अंदर आ रखा है मार्केट। बट यूएसए की मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है। अब कभी भी मार्केट जो है वो जंप कर सकता है वापस बैक। अभी जैसे आप देखोगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये डाउ का फ्यूचर है, दिन में बहुत नेगेटिव था जिसकी वजह से हमारी मार्केट गिरी, और अब पॉजिटिव है, देखो। ठीक है। तो यहाँ पे आप मतलब अक्टूबर के फ्यूचर्स में एंट्री बना सकते हो बाय वाली साइड में, और अपना सी वगैरह खरीद सकते हो आप अक्टूबर के लिए। इंट्राडे के लेवल्स की अगर बात करते हैं तो इंट्राडे के लेवल्स ऐसे निकल के आएंगे। ये यहाँ से इसकी एक ट्रेंड रेजिस्टेंस है जिस पे चला आ रहा है। ठीक है। इसी ट्रेंड रेजिस्टेंस पे इसने यहाँ से फॉल लिया। एक रेजिस्टेंस ये यहाँ पे सपोर्ट था इसका पहले, जो इसने सपोर्ट नहीं बना पाया, इसको उसने आज ब्रेक कर दिया इसी सपोर्ट को। नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा था 17,000 का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, वो भी इसने ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग इसके नीचे दी है। ठीक है। अब कल इंटरेस्टिंग क्या होने वाला देखो। अभी एसजीएफ निफ्टी हमें दिखा रहा है 81.5 प्लस में। 7 बजे यूएसए की मार्केट खुलेगी। 7 बजे यूएसए की मार्केट खुलने के बाद 1 बजे तक डिसाइड हो जाएगा कि कैसा गैप ओपनिंग रहने वाली है। गैप अप होगा, साइडवेज होगा, गैप डाउन होगा। अगर आज भी यूएसए की मार्केट गिरी और हमारी मार्केट गैप डाउन हुई तो हमारी मार्केट जो है वो 16,800 के लिए तैयार हो जाएगी। 16,800 तक हमारी मार्केट आ सकती है। अब इंट्राडे की बात करें तो उसमें लेवल्स कैसे करने हैं? देखो, मान लो ये जो आज का लो बना है, अगर ओपनिंग इससे ऊपर होती है और आज के लो के नीचे चला जाता है तो यहाँ पे आप 16,940 के नीचे सेल कर सकते हैं। ठीक है। क्या टारगेट लेंगे? सबसे पहला जो एक छोटा सा टारगेट आएगा 900 का, मतलब 50 पॉइंट का आपके पास टारगेट मिलेगा आपको। उसके बाद सीधा टारगेट मिलेगा 16,800 का। जो मैं 50 पॉइंट के बीच में टारगेट बोल रहा हूँ, ये थोड़ी परेशानी इसलिए कर सकता है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे है। अगर उस टाइम में फ्यूचर रिकवर कर गया तो वो 50 पॉइंट आपको पहले बुक करना है। ठीक है। अगर ज्यादा क्वांटिटी ली है तो वहां पे अपना बुक कर लेना आप पहले। एक तो ये है, यहाँ पे ये हो गया बेचने का कि आपने बेचना कहाँ पे है। जब ये अपना लो क्रॉस करेगा तो ये 16,800 तक वो चला जाएगा। खरीदना कब है? मान लो ये इससे ऊपर खुलता है और यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर लेता है 17,000 के ऊपर, तो आप बाय कहाँ करोगे? 17,050 के ऊपर आपने बाय करना है। क्या टारगेट रहेंगे आपके? 17,100, 17,200, ये आपके टारगेट रहेंगे। और अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको ये ग्रीन वाला लाइन का जो पीएबी वाला टारगेट मिल सकता है। जो भी पहले आपको टारगेट अचीव होगा वो टारगेट आपने लेना है। ये जो पैटर्न बना हुआ ना, इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न। बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होते हैं, जहां कोई ब्रेक होते हैं वहां को मार्केट चला जाता है। होप कि कल मार्केट रिकवर कर जाए। सेम विद द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऐसे हमें साफ से दिखाई दे रही है कि यहाँ पे एक ऐसे रेजिस्टेंस चला आ रहा है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं हम? बैंक निफ्टी में मान लो अगर गैप अप ओपन हुआ तो या 50 पॉइंट जितना भी अगर गैप अप ओपन होता है, अगर आपको बाय कब करना है, फ्रेश बाय आप तभी कर पाएंगे जब ये 39,120 के ऊपर जाएगा, तभी आप इसको बाय कर सकते हैं। 39,600 आपका पहला टारगेट रहेगा। ठीक है। आपने बेचना कब है? जब ये वाला अपना खुद का आज का लो को ब्रेक करे, ऊपर खुलने के बाद या नीचे खुले और नीचे खुद को सस्टेन करे, तो आप इसको यहाँ पे बेच भी सकते हैं। कहाँ पे?
आप इसको बेचना 38,624 के नीचे आप इसको बेचना। देखो थोड़ा वेट करना, 15 मिनट के कैंडल पे हमेशा डिसीजन लेना। ये इस तरह से यहाँ से ऐसे डबल टॉप बनाए, ठीक है। डबल टॉप बनाने का मतलब है कि यहाँ पे एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन आए तब आप कंफर्म हो सकते हो, नेक लाइन पे नीचे जाते ही आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। देखो इंडाइसिस के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर दो ही चीजें हैं, डबल बॉटम या डबल टॉप। ये दो पैटर्न इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतना इसे बिल्कुल सिंपल रखो, डिफिकल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। नीचे आता है खरीदो, रेजिस्टेंस पे जाता है बेचो। सिंपल सिंपल फंडा। रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, वो मैंने आपको निकाल के यहाँ पे दे ही रखी है, स्क्रीन के ऊपर है। सपोर्ट 38,400 सपोर्ट है, 37,600 सपोर्ट है, और 38,800 का अब उसे लेके और 39,100 तक का इसका ये रेजिस्टेंस वाला जोन है। ये सारा इसका रेजिस्टेंस है, देखोगे ना यहाँ पे, ये सारा रेजिस्टेंस जोन है। इसके अंदर ट्रेड नहीं करना हमने, या तो इसके ऊपर या इसके नीचे, ठीक है। सिंपल है। इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एसबीआई कार्ड, इसको पहले मैं डे चार्ट पे ले जाता हूँ, बाद में उसको हम समझेंगे कि क्या है, कैसे है उसके लेवल। अब आप डे चार्ट पे देखोगे तो इसमें देखो क्या हुआ। यहाँ पे एक सिंपल सी स्टोरी है। ये अपना हाई बनाने के बाद एक ट्रेंड की तरह नीचे गिरता रहा, इसने ऐसा कुछ बनाया और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ। इसके बाद इसने ऊपर ये यहाँ से, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद ये क्या प्राइस एक्शन, देखो प्राइस एक्शन कैसे पता लगेगा इसका। यहाँ पे आप फेस करोगे ना इसको तो ये आपको पता लगेगा। ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है, ये हेड होगा और ये इसका राइट शोल्डर होगा और ये इसकी नेक लाइन होगी जो इसने आज ब्रेक कर दी बढ़िया तरीके से। मतलब नीचे खुद को होल्ड भी कर लिया उसको ब्रेक करके। अब बात क्या आती है कि नीचे कहाँ तक फॉल आ सकता है इसके अंदर, और वहीं पे हमने अपना सेल करना है या बाय करना है, वही हमारे इंट्राडे के बेसिकली लेवल। अब इंट्राडे के लेवल के बारे में जब बात करेंगे तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है। कौन सा, ये वाला, ये जो येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न है। अब इसकी नेकलाइन ये बनी हुई है, ये 1 आवर का चार्ट है। ये 26 सितंबर 2022 की बात है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है, अब ये एग्जैक्टली सपोर्ट के ऊपर है। अब के कल को क्या होगा, मान लो मार्केट यहाँ खुलता है, ऊपर खुलता है और नीचे आ जाता है, ये वापस पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बॉडी के साथ दे देता है ना, यहाँ पे आप साथ के साथ एंट्री ले लेना। आपको ये तीनों टारगेट मिल सकते हैं, 860, 853, 846, ठीक है। सेल कहाँ करेंगे हम, सेल सिर्फ करेंगे 868 के नीचे। और वो भी कैसे करना है, ऐसे नहीं कि 868 पे आया और आपने बेच दिया। देखो कोई भी यूट्यूबर आपको निकाल के देगा लेवल, बट वो लेवल लाइव मार्केट के अंदर किस तरह काम करते हैं वो आपको खुद ही अपना थोड़ा बहुत सीख के करना पड़ेगा। सिंपल है, ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट कंफर्म हुआ। कैसे कंफर्म होगा, रेड कैंडल बनेगी। यहाँ पे कैंडल्स कितने तरह की, मारूबोज बने, इन्वर्टेड हैमर बने, इस तरह की चीजें बने तो आप तब जाके ट्रेड लो। ऐसे नहीं कि यहीं पे आ गए नीचे तो बेच दो, उसमें ट्रेड गलत हो जाता है, एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो बात जैसे कहीं मैंने कई यूट्यूबर्स में देखा है कि वो एसएल लिख देते हैं कि भाई इतने रुपए का एसएल है। आपको कभी नहीं, आपको कैसे पता लगेगा मार्केट कल कहाँ खुलेगा। मान लो मार्केट यहाँ खुल गया, सेल के नीचे का लेवल खुल गया और एसएल कितना बड़ा होगा, यहाँ का क्या, यहाँ का एसएल खाओगे आप? नहीं, एसएल हमेशा लाइव मार्केट में ही आपको पता लगेगा। एसएल होता है कि आप कितना रिस्क बियर कर सकते हो। और एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ एसएल लगाने का। जैसे मान लो हमारा सेल यहाँ पे था नीचे, ये एक स्विंग हो गया, ये एक स्विंग हो गया, ये एक स्विंग हो गया, ये स्विंग है, मतलब ये बना हुआ स्विंग, इनके ऊपर का हमेशा एसएल होता है। इसी तरह यहाँ पे कल को कोई नया स्विंग बनेगा ना, तो इसके ऊपर का एसएल लगाना, आप एक पॉइंट ऊपर रख लेना उसका एसएल, बस उसी को हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। स्टॉप लॉस बेसिकली हमारा नुकसान होने से हमें बचाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने सेल के लिए रखा है, ये बाय के लिए नहीं रखा स्टॉप, ठीक है। तो इसके नीचे भी ये आपका टारगेट मिलेगा। उसके बाद वोल्टास है, वोल्टास में भी सेम पैटर्न बना हुआ है। वोल्टास में भी आप देखोगे तो ये नीचे आपकी सपोर्ट है, ये 3 टारगेट है निकल के आएंगे आपको। इसमें आप बाय भी कर सकते हो। किस तरह से बाय कर सकते हो, अब देखो पहले तो सेल की बात करते हैं। ये यहाँ पे गिरा, ब्रेक हुआ, रीटेस्ट हुआ, कंफर्म हुआ एक रेड बॉडी कैंडल के साथ, यहाँ का आपने एसएल ले लिया, स्विंग बन गया और ये 3 आपके टारगेट हो गए, 860, 847, 835। किसके नीचे देखना है आपने, 866 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। और ये चार्ट बनाना यार खुद अपने आप से भी थोड़ा सीखो, ट्रेडिंग व्यू इंस्टॉल करो, बहुत आसान है, इजी है।
आप कॉपी भी कर सकते हो, ये सारी इमेजेस व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी आपको, अपने जस्ट हाई सेंड करनी, ठीक है। तो इसको बाय कैसे कर सकते हैं? मान लो ये यहीं पे खुलता है या ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है, हमारा सपोर्ट ये है। क्या सपोर्ट है हमारा? ये 873 का, 873 और 868 का सपोर्ट एरिया। अब इसके ऊपर ही जाता है, वापस नीचे आता है और फिर एक ग्रीन कैंडल देता है यहाँ सपोर्ट के ऊपर। किस तरह की ग्रीन कैंडल देता है? या तो आपको ऐसी हैमर मिल जाए, ठीक है, पूरी फुल मारू मोजू कैंडल मिल जाए, इस तरह की बॉडी वाली कैंडल चाहिए हमें, ठीक है। तो वो वाली कैंडल अगर आपको यहाँ पे मिलती है तो आप बाय करो। पहला टारगेट आपका इस ग्रीन लाइन के ऊपर ही होगा। अगर ये ग्रीन लाइन भी ब्रेक कर देता है, फॉर एग्जांपल ये मान लो कि ये इसको भी ब्रेक कर देता है, ये ग्रीन लाइन बना लोगे आप, इतना सा मुश्किल नहीं है। कैसे बनाना है? सिंपल है, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को उठाओ, यहाँ से लाइन निकालो और मार दो, बन गया। सिंपल। अगर वैसे ही अगर मुझसे आप टारगेट पूछोगे तो टारगेट है आपका 887 का, आप पहला टारगेट ले सकते हो, ठीक है। 887 का पहला टारगेट ले सकते हो। दूसरा टारगेट आप 900 का लगा लो, 900 का आप सेकंड टारगेट ले सकते हो बाय वाली साइड में, ठीक है। नीचे वाली साइड का मैंने आपको टारगेट निकाल के दिए ही है। तो ये था हमारा वोल्टास के बारे में। सिप्ला के बारे में बात करेंगे। सिप्ला में भी सारे के सारे पैटर्न सारे ऐसे ही बने हुए हैं, जस्ट आज की मार्केट की वजह से, क्योंकि आज की मार्केट में जो फॉल आया ना उसमें सारे स्टॉक्स के अंदर फॉल आया। तो अब यहाँ पे भी देखोगे आप, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता चला आ रहा है और ये इसका सपोर्ट एरिया है। सपोर्ट एरिया क्या है? 1100 इसका सपोर्ट एरिया है। 1100 से लेके 1107 तक इसका सपोर्ट एरिया बना हुआ है। तो अभी आपने क्या करना है? बाय कहाँ करना है? अगर सपोर्ट के ऊपर बाय करना है तो ये यहाँ से ब्रेक करे, ऊपर जाए, वापस नीचे आए, रिटेस्ट करे और एक हरी कैंडल दे, तभी आप बाय करोगे। ये तीन टारगेट आपके 1149, 1137, 1121 ये आपके बाय वाली साइड के टारगेट बन जाएंगे, ठीक है। बट हाँ, एक चीज इसमें ध्यान रखना कि यहाँ से ऊपर जाता है ना, सबसे पहला टारगेट आपको 112 पे रिस्क मत लेना। कहाँ पे रिस्क मत लेना? इस ट्रेंड लाइन पे, ये भी टूट जाएगा ऐसा मत सोचना। जरूरी नहीं है स्टॉक यहाँ तक जाके वापस रिवर्स भी मार सकता है, तो आप यहीं पे इसी रेड लाइन के अंदर मतलब 1120 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर ये नीचे सपोर्ट ब्रेक करेगा तो आपको पता है सपोर्ट ब्रेक करेगा तो कैसे करेगा? ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, एक नीचे रेड कैंडल देगा, तभी एंट्री लेंगे। एसएल क्या होगा? ये वाला स्विंग बन जाएगा, ये इसका एसएल हो जाएगा और टारगेट आपके 1087 और 1076 आपके टारगेट बन जाएंगे। सिंपल है। ये था आपका वोल्टास। उसके सॉरी सिप्ला। उसके बाद है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी देखो कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, बहुत अच्छा पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। देखो यहाँ पे सपोर्ट है, इसका सपोर्ट है, इन दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया, यहाँ पे पता लगा इसका रिस्पेक्ट हुआ, मतलब ये ट्रेंड लाइन जेन्युइन है। अब कल को अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, रीटेस्ट होती है, वापस नीचे गिरेगा तो ये आपका एसएल बन जाएगा और टारगेट आपके 1151, 1145। मतलब कहाँ पे? मतलब इसने जो आज लो बनाया है ना, वो तो लो उसका ब्रेक होना ही होना है, तभी आपने सेल लेना है। और ये ट्रेंड लाइन बना लोगे तो दी बेस्ट है। अगर नहीं बना सकते तो सिंपल सा है, आपको 1164 के नीचे ही सेल लेना है। किसके नीचे सेल लेना है? 1164 के नीचे ही आप सेल लोगे। 1164 के नीचे आने के बाद एक बार थोड़ा वेट करना, उसको वापस एक पुल बैक आए, पुल बैक आने के बाद वापस गिरे, तब आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बाय भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये गैप अप खुलता है तो वापस इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है। अगर यहाँ पे ब्रेक करेगा तो 1190 आपका पहला टारगेट रहेगा और 1200 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। वैसे इतना बड़ा टारगेट मुझे लगता नहीं इसमें आएगा, बट आ जाए तो 1190 जितने भी आपने क्वांटिटी ली है 1190 पे हल्के हो जाना थोड़े से, ठीक है। 1190 पे हल्के हो जाना, बाकी जो है आपका बचेगा उसमें उसमें ऐसे ट्रेल करते रहना ऊपर की तरफ। उसके बाद है रिलायंस। रिलायंस के अंदर मैं इसको काफी लंबे समय से मैं उसको ट्रैक करता आ रहा हूँ। रिलायंस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये सपोर्ट बना हुआ था इसका। सपोर्ट बना होने के कारण एक ये यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था इसका। अब क्या परफॉर्म कर रहा है ये ना, एक ना फॉलिंग वेज के अंदर फंस गया है। मतलब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर यहाँ रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ सपोर्ट मिला। अब इसी को जो इसकी सपोर्ट थी ना ये वाली पहली, इसी को इसने रेजिस्टेंस बना ली और वापस गिर गया। अब है अपनी ये इस वाली सपोर्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में और समझने में इसके प्राइस एक्शन ऐसे ही बन रहे हैं कि ये गिरेगा, ठीक है। अगर गिरेगा तो हमने सेल लेना है। किस तरह से हम इंट्राडे अपने लेवल इसमें निकाल सकते हैं तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कहानी समझ में आएगी क्या बन रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपका सपोर्ट एरिया 2353,
कौन सा? ये वाला, ये जो प्राइस है 2353 या 52 के नीचे अगर ये गया तो सपोर्ट ब्रेक होगी, समझ लो, ठीक है। सपोर्ट ब्रेक होएगी, वापस रिटेस्ट करेगा, गिरेगा, क्योंकि हमें एसएल चाहिए। एसएल के लिए क्या होता है? स्विंग। जैसे कि मैं जैसे कैसे बता रहा हूँ, जैसे ये यहाँ ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, तो ये आपका एसएल बन गया, स्विंग। इसी तरह ये वापस ऊपर अटेम्प्ट कर रहा है, फिर ये वापस नीचे आ रहा है, तो ये आपका एसएल है। अब ये जैसे नीचे गिरा ना, मान लो ये आपका पहला एसएल था, अब ये यहाँ तक आ गया, यहाँ से नीचे गिर गया, तो आपका एसएल ये हो जाएगा। इस तरह से एसएल, स्विंग टू स्विंग आपने एसएल को ट्रेल करते चलना, तो आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेंगे और बड़े टारगेट मिलेंगे और स्टॉप लॉस आपको छोटे मिलेंगे। इसका ये बहुत ज्यादा फायदा है, ठीक है। बाय कहाँ करके चलेंगे आप इसको? 2375 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। टारगेट 2410 रहेगा। एसएल जो भी लो स्विंग बनेगा उसका आपने वेट करना है कि जब तक एसएल नहीं कंप्लीट होता, एसएल बनता नहीं ना जब तक, तब तक एंट्री मत लेना। मतलब एक स्विंग बनने देना, उसके बाद एंट्री लेना, उसी स्विंग का लो आपका एसएल होना चाहिए। तो अब ये सारे के सारे हमारे स्टॉक्स हैं। बेस्ट ऑफ द लक। और जो अभी एसजीएक्स निफ्टी है वो 65 पॉइंट ऊपर है, अभी वापस से जो गिर रहा है, अभी डाउ अमेरिका का जो फ्यूचर है वापस से डाउन आता दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो पता नहीं कल मार्केट का क्या होगा, आज देखते हैं। अमेरिका की मार्केट देख के पता लगेगा कि कैसे वो रिएक्ट करेगा। अब देखो जैसे डाउ का फ्यूचर चला हुआ है कॉन्टिन्यूस, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इस पर कई बार ये रीटेस्ट ले चुका है। देखो आज अगर ब्रेक करके होल्ड चला गया तो कल हमारी मार्केट पॉजिटिव हो जाएगी। ओके गाइस।